क्या अमेरिका में अब डॉलर भी राजनीति का पोस्टर बनने वाला है? जिस देश में कानून कहता है कि किसी भी जिंदा व्यक्ति की तस्वीर करेंसी पर नहीं छप सकती, उसी अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप की फोटो $225 के नोट में आने वाली है और इसी पर तेजी से चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अदिति भिडोला और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका की राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप का नाम हमेशा से ही विवादों, बोल्ड मूव्स और बड़े फैसलों से जुड़ा रहा है। लेकिन इस बार मामला चुनावी रैली, कोर्ट केस या विदेश नीति का नहीं, बल्कि सीधे अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अमेरिका की आज़ादी के 225 साल पूरे होने के मौके पर एक नया $225 का कोमेमोरेटिव नोट लाने के विचार कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हो सकती है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेंट ने माना है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक ऐसे नोट का प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार किया है। हालांकि यह नोट अभी छपा नहीं है और ना ही फाइनल हुआ है। इसे लागू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, यानी अभी यह पूरा मामला प्रपोजल और प्रोटोटाइप स्टेज पर ही है। दरअसल अमेरिका साल 2026 में अपनी स्वतंत्रता के 225वें साल का वर्षगांठ मना रहा है। इसी मौके को यादगार बनाने के लिए $225 का डिनोमिनेशन नोट लाने का आइडिया सामने आया है। यह सामान्य एक $5 या $10 का नोट नहीं, बल्कि एक स्मारक नोट की तरह मार्केट में लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी जिंदा व्यक्ति की तस्वीर अमेरिकी करेंसी पर लगा सकते हैं? मौजूदा कानून के हिसाब से चले तो बिल्कुल नहीं। अमेरिका में 1866 में एक फेडरल लॉ लागू हुआ था, जिसके तहत किसी भी लिविंग पर्सन की पोर्ट्रेट या लाइकनेस को करेंसी नोट पर रखना बिल्कुल ही मना है। इस कानून के पीछे भी एक पुरानी कंट्रोवर्सी है। 1860s में स्पेंसर एम क्लर्क नाम के ट्रेजरी ऑफिसर की तस्वीर 5 सेंट फ्रैक्शनल करेंसी पर आ गई थी। इसके बाद पब्लिक अप्रोच और कांग्रेस ने 1866 में लिविंग पर्सन्स को करेंसी पर दिखने से साफ रोक लगा दी थी। इसलिए अमेरिका में डेड प्रेसिडेंट वाली परंपरा सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि लीगल हिस्टोरिकल रीजन से जुड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि जब कानून रोकता है तो ट्रंप की तस्वीर कैसे छप सकती है? इसके लिए कांग्रेस को नया कानून पास करना होगा या एग्जिस्टिंग रूल में एक्सेप्शन देना होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में रिपब्लिकन मेजॉरिटी होनी जरूरी है। प्रपोजल आगे बढ़ सकता है, लेकिन इतने बड़े कानून के लिए अक्सर 60 वोट्स की जरूरत होती है और रिपब्लिकन्स के पास अभी भी 53 ही सीट्स बताई जा रही हैं। इस प्रपोजल का डेमोक्रेट्स ने विरोध शुरू कर दिया है। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर्स हकीम जेफरी ने इसे लेकर शार्प क्रिटिसिज्म किया है। कहा है कि 4 जुलाई अमेरिका की यात्रा का प्रतीक है, किसी सेल्फ प्रोक्लेम किंग का नहीं। विरोधियों का कहना है कि जब आम अमेरिकी इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक प्रेशर से जूझ रहा है, तब ऐसी सिटिंग में प्रेसिडेंट की तस्वीर वाला नोट लाना एक गलत संदेश देता है। उनके मुताबिक यह नेशनल सेलिब्रेशन से ज्यादा पर्सनल ग्लोरिफिकेशन ज्यादा दिख रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप सपोर्टर्स का कहना है कि यह नोट रेगुलर करेंसी नहीं, बल्कि अमेरिका के 25th एनिवर्सरी का कोमेमोरेटिव सिंबल होगा। उनके मुताबिक अमेरिका के 225 साल पूरे होने के मौके पर उस समय के सिटिंग प्रेसिडेंट को इस माइलस्टोन से जोड़ना असामान्य नहीं है। यह ट्रंप पहले जिंदा व्यक्ति होंगे वाला दावा भी हम सावधानी से समझते हैं। 1866 से पहले कुछ लिविंग फिगर्स करेंसी पर दिख चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई और बैन लगा, इसके बाद कोई भी लिविंग प्रेसिडेंट अभी तक किसी भी करेंसी पर नहीं आए हैं। इसीलिए सही बात यह होगी कि अगर कानून बदला और नोट जारी हुआ तो ट्रंप 1866 के बैन के बाद अमेरिकी करेंसी पर दिखने वाले सबसे बड़े लिविंग पॉलिटिकल फिगर बन सकते हैं। अब नजर कांग्रेस पर है। अगर लॉ नहीं बदला तो ट्रंप की तस्वीर वाला $225 बिल सिर्फ मॉकअप्स और पॉलिटिकल डिबेट बनकर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप की फोटो वाला $225 का बिल और नोट अभी रियलिटी नहीं है, बल्कि कंट्रोवर्शियल प्रपोजल है। कानून फिलहाल इसकी इजाजत नहीं देता। कानून बदलता है तो ट्रंप अमेरिकी करेंसी हिस्ट्री में बड़ा प्रेजेंट बन सकते हैं, और अगर लॉ पास हुआ तो यह आइडिया ट्रंप एरा की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हेडलाइन बन जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या किसी जिंदा राष्ट्रपति की तस्वीर करेंसी पर छपनी चाहिए या डॉलर को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.